स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 12 भास्वती के चतुर्थ पाठ द्वारिकस्य निष्ठा चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। प्रस्तुत पाठ शिवराज विजय नामक संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास से लिया गया है, जिसके लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। संवृते किंचित अंधकारे भूषुण्डी स्कंधे निधाय निपुणं निरीक्षमाणः आगत प्रत्यागतं च विदधानः प्रतापदुर्गद्वारिकः कस्यापि पादच्छेप ध्वनि निऔसृत। किंचित अंधकार यानी कि कुछ अंधकार, संवृत्ते यानी कि होने पर, भूषुंडी यानी कि बंदूक को, स्कंधे यानी कि कंधे पर, निधाय यानी कि रख करके, निपुणम निरीक्षमाण यानी कि निरीक्षण करने के लिए चले, आगत प्रत्यागत यानी कि आने जाने वालों को, च विधान यानी कि विधि विधान से, प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने कश्यप यानी कि किसी के पादच्छेप ध्वनि निऔसृत यानी कि किसी के पाँव की ध्वनि को सुना। ततः स्त्री भूयः तब वह ठहर गए। पुरतः पश्यन् यानी कि सामने देखा, सत्यपि दीप प्रकाश से किम अपि अवलोकयन् गंभीर स्वर अवादित। दीपक के प्रकाश से अवलोकन यानी कि देखते हुए, गंभीर स्वरेण यानी कि गंभीर स्वर में, अवादित यानी कि बोले, कह को अत्र भ, कह यानी कि कौन, को यानी कि कौन है, अत्र यानी कि यहाँ, कौन है यहाँ, इति ऐसा। अथ क्षण अंतरम पुनः स एव पाद ध्वनि निस्राविति। अथ यानी कि फिर, क्षण अंतरम यानी कि कुछ क्षण के बाद, पुनः सह यानी कि वही, पादच्छेप ध्वनि यानी कि पाँव की ध्वनि उनको निरौसृति यानी कि सुनाई दी। भूयः छापे साचेपम अवोचत। कहा ऐसा, कौन ऐसा जो माम उत्तर यानी कि मेरे उत्तर नहीं दिए जाने पर मुमूर्षः यानी कि मरने की इच्छा रख रहा है, कौन है वह, बधिर यानी कि बहरा। ततोह द्वारिकः यानी कि तब द्वारपाल को, हे द्वारपाल शांतो भव, शांत हो, किमिति व्यर्थ मुमूर्ष इति बधिरः इति च वदसि, क्यों व्यर्थ में मरने की इच्छा रख रहे हो, बहरा इति कह रहे हो। इति वक्ताम पश्यताम अकीर्णः मंद्र स्वर मैदुरः वाणी। इति वक्ता यानी कि ऐसा कहते हुए, पश्यताम यानी कि देखते हुए, अकीर्ण यानी कि सुनाई दिया, और मंद मंद स्वर में सुनाई दिया। अथ तत् किम न अज्ञायी अद्यापि भवतां प्रभु आर्य आदेशो यद द्वारकेण पर्हणा वा त्रिपृष्ठो अपि प्रति उत्तर अद हन्तव्यः इति। ततः किम न अज्ञा यानी कि क्या आप नहीं जानते हैं, अद्यापि आज भी, भवताम आपके, प्रभु का आदेश है, यद द्वारकेण यानी कि द्वारपाल के, पर्हणा वा त्रिष्टो अपि यानी कि 3 बार प्रश्न पूछे जाने पर, प्रति उत्तरत अद यानी कि उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने पर, हन्तव्य यानी कि मार दिया जाना चाहिए, इति इत्यम एव भाषणेन द्वास्थानेन क्षम्यताम ऐसः आगच्छामि। ऐसा कहते हुए, भाषमाणेन यानी कि ऐसा कहते हुए, द्वास्थान यानी कि द्वारपाल से, क्षम्यताम ऐसा क्षमा कीजिए, आगच्छामि यानी कि मैं आता हूँ, आगत्य च निखिलम निवेद्यामि आ करके आपको बताता हूँ। इति कथयन् 12 वर्षेण केनापि भिक्षावटुना अनुगम्यमानः को अपि काषायवासा धृततुम्बी पात्रे भव्यमूर्ति सन्यासी दृष्टः। ऐसा कहते हुए, आता हूँ, ऐसा कहते हुए, इति कथयन् ऐसा कहते हुए, 12 वर्ष का केनापि एक, भिक्षावटुना यानी कि भिक्षुक बालक, अनुगम्यमानः यानी कि आया, को अपि काषाय जिसने गेरवे कलर के वस्त्र पहने थे, और धृततुम्बी यानी कि धृततुम्बी पात्र उन्होंने हाथ में लिया था, ऐसे भव्य मूर्ति वाला सन्यासी उन्होंने देखा। ततः तयो
एवं अबुदालापः, तब उन दोनों में क्या होता है, वार्तालाप होता है। सन्यासी सन्यासी कहता है कथम अस्मान् सन्यासिनो अपि कठोर भाषणे तिरस्करोषि, क्यों हमारा सन्यासियों का कठोर भाषण से तिरस्कार करते हो। द्वारिकः इनके द्वारपाल कहता है हे भगवान, सन्यासी तुरया आश्रम सेविति प्रमणयते, हे भगवान सन्यासी इस चारों ओर के आश्रम के सेवक होते हैं, परंतु प्रभुणा आज्ञा उल्लंघन निज परिचय अददेवा याति तया कुरुष्यते, परंतु प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन किए करके निज परिचय यानी कि अपना परिचय दिए बिना आप चले आ रहे थे, तया कुरुष्यते यानी कि इसीलिए तुम पर क्या किया गया, क्रोध किया गया। सन्यासी कहता है सत्यम सत्य है, शांतो अयम अपराधः, यह अपराध क्षमा किया। परम सन्यासिनो, लेकिन सन्यासिनो ब्रह्मचारिणः पंडितः स्त्रियो बालाश्च न किमपि प्रष्टव्याः आत्मनम् अपरिचयन्तो अपि प्रवेष्टव्याः। आपका यह अपराध क्षमा है, परंतु सन्यासिनो यानी कि सन्यासी, ब्रह्मचारिणो यानी कि ब्रह्मचारी, पंडित और स्त्री, बालक यानी कि बालक, किमपि पृष्ठतव्या, कुछ भी नहीं पूछा, मतलब इन लोगों से कुछ भी नहीं पृष्ठव्या यानी कि पूछा जाना चाहिए। आत्मनम अपरिचयन्तो प्रवेष्टव्या, यह आत्मन यानी कि अपना परिचय दिए बिना ही प्रवेश कर सकते हैं। द्वारिका यानी कि द्वारपाल कहता है हे सन्यासी, बहु उक्तम, बहुत हुआ, विरम न वयम द्वारिका ब्राह्मणो आज्ञाम प्रतीक्षाम इहे, विरम न वयम यानी कि कह रहे हैं कि हम द्वारपाल, वयम यानी कि हम, द्वारिका यानी कि द्वारपाल, ब्राह्मणों यानी कि ब्राह्मण की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते, केवलम महाराज शिवीर आज्ञाम वयम शिरसा वहाँ, केवल महाराज शिव की आज्ञा वयम यानी कि हमारे शिरोधार्य है। प्रहरणे महाराजस्य संध्योपासना समये भवादृशानां प्रवेशमयो भवन्ति, प्रहरणे यानी कि पूर्वाहन में महाराज संध्या का उपासना का समय होता है। भवादृशाना यानी कि आप जैसे सन्यासिनों का प्रवेश का समय संध्या उपासना के समय होता है, न तो रात्रो, न कि रात्र में, यानी कि कह रहा है कि पूर्वाहन में महाराज संध्या उपासना यानी कि आप जैसे लोगों का प्रवेश का समय होता है, न कि रात्र में। सन्यासी कहता है तत् किम कोऽपि न प्रविशति रात्रो, तब क्या कोई भी रात में प्रवेश नहीं कर सकता है। द्वारिका यानी कि द्वारपाल कहता है साक्षेपम यानी कि क्रोधपूर्वक कहता है कोऽपि कथम न प्रविशति, कोई भी क्यों प्रवेश नहीं कर सकता। परिचिता वा परिचित कर सकते हैं, प्राप्त परिचय पत्र वा यानी कि जिनको परिचय पत्र प्राप्त होता है वह प्रवेश कर सकते हैं। आहुता व प्रविशन्ते यानी कि जिनको बुलाया गया है वह प्रवेश कर सकते हैं। न तो एक अपि समागतः भवादिशा, न कि कोई भी जो ऐसे ही चले आते हैं। सन्यासी यानी कि सन्यासी कहता है द्वारिका हे द्वारपाल, इत आया ही किमपि करने कथिष्यामि, इत आया ही यहाँ आओ, किमपि कुछ करने यानी कि कान में, मैं आपके कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। द्वारिका तथा कृत्वा यानी कि जा कर के कथिष्याम कहिए। सन्यासिना यदि त्वं मां प्रविशन्त न प्रतिरुन्धे, यदि त्वम यानी कि तुम, माम यानी कि मुझको, प्रविशन्तम यानी कि प्रवेश करने से, न प्रतिरुन्धे यानी कि नहीं रोकोगे, तदधुनैव परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यम दद्याम, यानी कि मैं आपको परिष्कृत पारद भस्म देता हूँ, यथा जिससे त्वम गुंज मात्रेण अपि
द्वापञ्चाशत् संख्या तुला परिमिति ताम्रम स्वर्णम विधातु शक्नुया, जिससे आप क्षण भर की चोट से द्वापञ्चाशत् यानी कि 52 संख्या की तुला परिमिति यानी कि ताबे को आप स्वर्ण यानी कि सोने में विधातु शक्नु यानी कि परिवर्तन कर सकते हो। द्वारिकः द्वारपाल, हो कपट सन्यासी, हे कपट सन्यासी, कथम विश्वासघातम स्वामी वचनम न शिक्षसि, क्या आप मुझे विश्वासघात और स्वामी के वचनों को छलने की शिक्षा दे रहे हो। ते केचना अन्ये भवन्ति नीचः, होते होंगे केचन अन्य यानी कि कोई अन्य जो नीच, ये यानी कि जो उत्कोच लोभेन स्वामिनम वचनित्वा आत्मनः अंधतम से पातयन्ति, होते होंगे कोई नीच जो उत्कोच यानी कि लालच के मारे यानी कि लोभ से स्वामिना यानी कि अपने स्वामी के वचनों को छल करके आत्मना यानी कि अपने आप को अंधतम से यानी कि अंधकार में पातयन्ति यानी कि गिराते हैं। न वयम शिवगणा इष्टादृशः, न कि शिव के गण। सन्यासिनो हस्तम धृत्वा यानी कि सन्यासी के हाथ को खींच करके इत अस्तु सत्यम कथयः कह त्वम, इत अस्तु यहाँ आओ, सत्यम कथय यानी कि सत्य कहो, कह त्वम तुम कौन हो, कुतः आया तो कहाँ से आए हो, केन वा प्रेषितः यानी कि किसके द्वारा भेजे गए हो। सन्यासी कहता है अहम तु त्वाम कस्यापि देशद्रोहिणी गूढ़चरः मन्ये, अहम तु, अहम यानी कि मैं, त्वाम यानी कि तुमको कोई देशद्रोही का गूढ़चर यानी कि गुप्तचर मानता हूँ। हस्तम आकृष्ण के हाथों को खींच करके तदा गच्छः, दुर्गा अध्यक्ष समीपे सह एवं अभिविज्ञाय त्वया यथोचितं विहरिष्यति, तुम चलो और दुर्गा अध्यक्ष के समीप चलो, सह अभिविज्ञाय वही आपको पहचान करके त्वया यानी कि तुम्हारे साथ यथोचितम यानी कि उचित, तुम्हारे साथ उचित व्यवहार करेंगे। ततः यानी कि तब, सन्यासी न यानी कि सन्यासीन तू त्यज, तब तो मुझे छोड़ दो। न अहम पुनर्अश्यामि, न ही मैं यहाँ दोबारा कभी आऊँगा। न अहम पुनरेवं कथिष्यामि, न ही आपको दोबारा कहूँगा। महा आशयो अशी द्वयश्च इति बहुधा अकथयन्, जो मैंने कहा मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो, इति बहुधा अकथयन् जो भी मैंने कहा है मुझे क्षमा करो। द्वारिकस्तु तमा आकृष्य नयनेव प्रचलितः, यानी कि द्वारपाल तो उसको खींचकर यानी कि तमा आकृष्य यानी कि उसको खींचकर ले जाने लगा। अथ दीपस्य समीप आगति यानी कि फिर दीपक के समीप आकर सन्यासिनो उक्तम यानी कि सन्यासी बोला, हे द्वारपाल न माम प्रति भी जानासि, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। ततः पुनर्निपुणः निरीक्षमाणो द्वारिकस्ते पर्यचनोत्, ततः यानी कि तब, पुनर्निपुण यानी कि दोबारा से, निपुण यानी कि देख कर, निरीक्षमाण यानी कि निरीक्षण करते हुए द्वारिकस्थ यानी कि द्वारपाल ने उनको पहचान लिया। आ कथम श्रीमान गौरसिंह, क्या आप श्रीमान गौरसिंह हैं। यह आर्य क्षम्यता अनुचित व्यवहार, मुझे क्षमा करो, अनुचित व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करो। एतस्य ग्राम अवकारस्य, यानी कि इस गवार को आप, गवार के इस अनुचित व्यवहार को आप क्षमा करें। तद वर्धाय तस्य पृष्ठे विनश्य सन्यासी रूपो सन्यासिनो समोचत, यह सुनकर सन्यासी पीठ पर हाथ फेरकर सन्यासी यानी कि सन्यासी गौरसिंह ने जो द्वारपाल के हाथ मतलब पीठ पर हाथ को फेरा। द्वारिकः मया दृढ़ं परीक्षितो असि, हे द्वारपाल मेरे द्वारा तुम्हारी दृढ़ परीक्षा ली गई। यथा योग्य एव पदे नियुक्त असि, तुम यथायोग्य के पद पर नियुक्त हो, यानी कि जिसके लायक तुम हो उसी पद पर आप नियुक्त हो। तवादृशा एव वस्तुतः
पुरस्कारः भजनानि भवन्ति। तुम्हारे जैसे लोग ही पुरस्कार के पात्र होते हैं। और लोकद्वयं च विजयन्ते, और दोनों लोगों में आप जैसे लोग विजय प्राप्त करते हैं।